नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं 8वीं कक्षा का दिव्या गिरवान भारती जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का भाग 1 है और ये पाठ 5 है। इसे मैं 2 भागों में विभक्त किया हूँ, बड़ा चैप्टर होने के कारण और प्रथम भाग को लेकर के उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिव्या गिरवाण भारती अर्थात दिव्य संस्कृत भाषा। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अष्टमी अर्थात 8वीं कक्षायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द है। कक्षा के छात्राः छात्र परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। सुशान्तः सुशान्तः कथयति सुशांत कहता है भो मित्राणि अरे मित्रों किम भवन्तः जानन्ति क्या आप लोग जानते हैं अद्य का तिथि अस्ति। अद्य अद्य मतलब आज अव्यय पद है। का तिथि अस्ति आज कौन सी तिथि है क्या आप लोग जानते हैं। आगे देखें। गरिमा पुनः गरिमा कथयति गरिमा कहती है आम अहम जानामि हाँ मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। अद्य अद्य मतलब आज श्रावण मासस्य श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि अस्ति पूर्णिमा तिथि है। प्रशान्तः पुनः प्रशान्तः कथयति प्रशांत कहता है वयम ईदमपि जानीमः हम लोग वयम मतलब हम लोग ये करता है उत्तम पुरुष बहुवचन का। वयम हम लोग ईदम अपि जानीमः यह भी जानते हैं। यत यत मतलब की का हर्षई की प्रति वर्षम श्रावण मासस्य प्रति वर्ष श्रावण माह के पूर्णिमायाम पूर्णिमा में संस्कृत दिवस आयोज्यते संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। आगे तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तदैव तदा प्लस एव तदैव तभी अध्यापक कक्षां प्रविशति कक्षा में प्रवेश करते हैं। प्र उपसर्ग है विष धातु है इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया है ये प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्र उत्थाय ये इसको अलग अलग करेंगे तो उत उपसर्ग है स्था धातु है लेप प्रत्यय है उत्थाय उत्थाय मतलब उठकर। हे आचार्य संस्कृत दिवसे वयम भवंतम संस्कृत दिवसे संस्कृत दिवसस्य उपलक्ष्य संस्कृत दिवस पर वयम हम लोग भवंतम आपको वर्धापयामः बधाई देते हैं। आचार्य पुनः आचार्य कथयति आचार्य कहते हैं धन्यवादाः धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यम ये यहाँ पर उपपद शब्द भी है चतुर्थी विभक्ति का उपपद है इसलिए यहाँ पर चतुर्थी ये आप लोगों को परीक्षा में आता भी है। कारक का उपपद शब्द है ये और इसके आधार पर यहाँ पर युष्मभ्यम इस शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। स्वस्ति युष्मभ्यम तुम लोगों का कल्याण हो। शुभः भवतु संस्कृत दिवसः युष्मभ्यम सर्वेभ्यः शुभ हो। शुभः भवतु शुभ हो क्या शुभ हो तो संस्कृत दिवसः संस्कृत दिवस युष्मभ्यम सर्वेभ्यः तुम सबों के लिए संस्कृत दिवस शुभ हो कल्याणकारी हो। आगे प्रणवः कथयति प्रणव कहता है आचार्य अद्य अस्माभिः आज अस्माभिः हम लोगों के द्वारा तृतीया व्यक्ति ये अस्मद शब्द का तृतीया व्यक्ति बहुवचन अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी संस्कृत विषय पर एका प्रश्नोत्तरी यहाँ पर एका ये संख्यावाचक विशेषण है प्रश्नोत्तरी इस शब्द का तो एक प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति आयोजित की गई है। सुमेधा पुनः सुमेधा कथयति संपूर्णा कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति। संपूर्णा कक्षा यहाँ संपूर्णा शब्द विशेषण है किसका तो कक्षा कक्षा का विशेषण संपूर्णा शब्द संपूर्ण कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति दो वर्गों में विभक्त है। एक कालिदास वर्ग एक पहला जो वर्ग है वो कालिदास नाम रखा गया है। अपरः भास वर्ग च अस्ति और दूसरा भास वर्ग है। यहाँ पर च अव्यय पद है अव्यय पद भी लिखने के लिए आता है चाहे वो आपका अपठित गद्यांश हो या पठित गद्यांश हो। ऐसे में प्रश्न इस प्रकार से दिया होता है कि ये वाक्यों में अव्यय पद क्या है
तो इस प्रकार ये ध्यान देना है यहीं से आपको आगे। प्रणवः पुनः प्रणवः कथयति एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम्, एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्गः दास्यति, कालिदास वर्ग का छात्र देंगे। दास्यति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दा धातु का लिट लकार का रूप है ये प्रथम पुरुष एकवचन में। अपरः प्रश्नः दूसरा प्रश्न, भास वर्गः उत्तरिष्यति, दूसरा प्रश्न का उत्तर भास वर्ग के छात्र देंगे। आचार्यः पुनः आचार्य कहते हैं शोभनम अच्छा है, अतिव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अधुना इस समय, ये भी अव्यय पद है। आपका अव्यय पदों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, एक ही रूप में रहता है। तो अधुना इस समय, प्रारंभम कुर्वन्तु इस समय प्रारंभ करें, प्रारंभ करिए। आगे देखिए इसका। प्रणवः पुनः प्रणवः कथयति, प्रणव कहता है संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थः, संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है। विश्वासः कथयति शुद्धम मतलब शुद्ध, परिष्कृतम परिष्कृतम मतलब परिष्कार किया हुआ, साफ सुथरा। इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति, यह संस्कृत पद का अर्थ है। आगे सुमेधा पुनः सुमेधा कथयति संस्कृत भाषायाः कति रूपानि सन्ति, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। यहाँ पर भाषायाः जैसे लतायाः सब पंचमी और षष्ठी में होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत भाषायाः, यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति में है। संस्कृत भाषा के कति रूपानि सन्ति, कितने रूप हैं। प्रबुद्धः पुनः प्रबुद्धः कथयति, प्रबुद्ध कहता है संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे अस्तः, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, पहला वैदिक संस्कृत, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम, और दूसरा लौकिक संस्कृत। आगे प्रणवः वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, वैदिक संस्कृत का किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति, प्रमुख साहित्य क्या है। निष्ठा पुनः निष्ठा कथयति चत्वारः वेदाः, चत्वारः वेदाः चार वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। तो चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथाः, प्रत्येक वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्य ग्रंथाः पुनः प्रत्येक वेदों के आरण्य ग्रंथ भी हैं। उपनिषदः और उपनिषद वैदिक साहित्यम कथयते, वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। पुनः सुमेधा कथयति लौकिक संस्कृतस्य आरंभः कदा अभवत्, लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। विवेकः पुनः विवेकः कथयति वाल्मीकेः कालात्, वाल्मीकि के काल से, महर्षि वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते, लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अस्य कृतिः इनकी कृति रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति, इनकी कृति रामायण लौकिक संस्कृतस्य लौकिक संस्कृत का आदिमः ग्रंथः अस्ति, आदि ग्रंथ माना जाता है, सबसे प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। और इनके बाद की जो भी रचनाएं हैं संस्कृत में, वो सभी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तथा रामायण के पहले अर्थात वाल्मीकि के समय से पहले जो भी काव्य हैं वो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, वो वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। इसके दूसरे भाग को जस्ट हम प्रस्तुत करेंगे और उसमें देखेंगे कि लौकिक साहित्य और कौन कौन से प्रमुख हैं। तो आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।